मनुष्य शरीर जो मिला है इसमें मालिक ने खुद मुख्तियारी दे दी, सभी अधिकार दे दिए। अब इंसान पे निर्भर करता है कितने वचन मानता है, कितना संतों के वचनों पे अमल करता है, उसी के अनुसार उसे फल मिलता है, उसी के अनुसार उसे खुशियां मिलती हैं। मानस जन्म में जो खुद मुख्तियारी मिली है, जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए 84 लाख जूनियां तड़फ रही हैं, व्याकुल हैं, परेशान हो रही हैं। मालिक ने अधिकार दिया है मनुष्य को कि वो आवागमन से ही मुक्ति हासिल नहीं कर सकता, बल्कि जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से भी मुक्ति हासिल कर सकता है। ये सारे अधिकार मालिक ने मनुष्य को दे रखे हैं। पर आज इंसान अपना गम गलत करने के लिए ड्रग्स लेता है, नशे करता है, सुख शांति हासिल करने के लिए रुपए पैसे का सहारा लेता है, जिसके लिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करता है। यानी चाह तो वही है, राह गलत है। चाहता तो यही है कि परमानंद मिले, सुख मिले, शांति मिले, तंदुरुस्ती मिले, परिवार में सुख शांति आए, हर कोई यही चाहता है। लेकिन इस चाहत को पूरी करने के लिए रास्ता भटक गया है आज का इंसान। क्योंकि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करने से, दौलत के आ जाने से सुख सुविधा तो मिलती है, पर आत्मिक शांति नहीं मिलती, परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। भयानक से भयानक कर्म आने वाले नहीं कटते, वो भोगने पड़ते हैं। उल्टा ठगी, बेईमानी, पाप, जुल्म करने से कर्मों का बोझ और भारी हो जाता है। अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दो। अच्छे कर्मों में सबका भला सोचो, सबका भला करो और मालिक से सबका भला मांगो। शरीर है, शरीर से संबंधित बाल बच्चे, परिवार है, उनके लिए कमाना तो होगा, पर किसी का हक मार के कभी ना खाओ। क्योंकि अगर हक मार के खाते हो तो वो आपके लिए जहर बन जाएगा। सुख आने के बजाय घर में दुख, बेचैनी, परेशानी, अशांति फैलेगी। इसलिए मेहनत, कड़ा परिश्रम, हक हलाल की रोजी रोटी खाना सीखो। जितना हो सके मेहनत करो, हक हलाल, कड़ा परिश्रम करो, ताकि घर में जो पैसा आए, घर में जो कमाई आए, उसे जो भी खाए उसके अंदर शांति रहे, चैन रहे, ठंडक रहे, वो लड़ाई झगड़ा ना करे। क्योंकि इतने गर्म हैं, इतने आग बबूला रहते हैं, कोई छेड़े तो सही, यूं लगता है जैसे आग पे पेट्रोल डाल दिया हो। भड़क उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और साफ पता चलता है कि इनके अंदर बेचैनी है, परेशानी है। कई बार आदमी सच पे भी भटक उठता है कि लोग नाटक बहुत करते हैं, ढोंग बहुत करते हैं। आदमी को गुस्सा आता है कि अभी भला चंगा अभी ढोंग, अभी फिर भला चंगा अभी ढोंग, ऐसा भी होता है। फिर भी आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जैसा भी करता है वो भरता जरूर है। तो आत्मिक शांति के लिए, आवागमन से मुक्ति के लिए, गम, चिंता, परेशानी, टेंशन से मुक्ति के लिए रास्ता अगर कोई है तो वो प्रभु का नाम जपना है। नाम जपा करो, नाम का सुमरन करो। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, जितना नाम का कोई सुमरन करेगा उतना ही फल उसे
जरूर मिलेगा, बल्कि कई गुना बढ़ चढ़ के मिलेगा। काल की शक्तियां जोरों पे हैं। दयाल की तरफ ध्यान काल आने नहीं देता। एक बात में उलझाता है आदमी, उससे बचे तो दूसरी में उलझा देता है, उससे बचे तो तीसरी में उलझा देता है। आदमी उलझता रहता है, परेशान रहता है। मालिक की तरफ तो काल और मन जाने ही नहीं देते। काल के एजेंट है मन माया, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये किसी न किसी बात पे इंसान को भरमाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं, और इंसान इनके पीछे लग के गुमराह होता रहता है। कभी काम वासना की आंधी पे सवार होता है तो ऐसी दलदल में गिरता है, निकलने का नाम नहीं लेता। क्षणिक आनंद के लिए परमानंद को भूल जाता है। क्षणिक आनंद के लिए हर तरह का दगा कमाने को तैयार हो जाता है। कत्लो-गार तो मच जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इंसान इंसान का बैरी बन जाता है। क्रोध ये भी एक क्षण आता है और उस क्षण में कितना कुछ बर्बाद कर दे कहा नहीं जा सकता। भाई भाई को, बाप बेटे को, बेटा बाप को पता नहीं कब मार दे या चोट पहुंचा दे, कुछ पता नहीं, क्योंकि गुस्सा क्रोध है ही ऐसा। जब पारा ठंडा होता है बाद में तो चाहे पछताता रहे कि हाय हाय मैंने ऐसा क्यों किया, पर जब गुस्सा आया, जब क्रोध आया, तब तो आदमी को अंधा बना दिया। कोई सोझी ना रही, कोई समझ ना रही। तो कभी भी वचनों पे अमल नहीं करने देते ये मिलके, क्योंकि आदमी मोह ममता में अंधा है। उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वचन होता है तो खुश है, उसके अनुसार अगर वचन नहीं होता तो दुखी है, परेशान है। तो संत यही सिखाते हैं, बचो इनसे जितना बचा जा सकता है। फिर लोभ, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, इंसान फिर अहंकार में डूबता है। किसी को ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, पैसे का, किसी को अपनी अकल का कि मैं बड़ा समझदार हूं, किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार, अहंकार को मार पड़ती है। तो ये पांचों सातों मिलके जीव को चक्कर घिन्नी बना के रखते हैं। कभी मालिक के वचनों पे विश्वास नहीं आने देते, वो वचन जो संत सुनाते हैं। उल्टा तकरार करता है, वचनों की काट करता है, वचनों का गलत अर्थ निकालता है। क्यों, किंतु परंतु, चुगली निंदा। और हमने देखा चुगली निंदा करनी हो आदमी तंदुरुस्त है, सत्संग में जाना हो, मालिक की चर्चा करनी हो, नहीं मेरे दर्द है, ऐसा भी देखने में आता है। कहते ना सत्संग में जाएगा, बीमार है, परेशानी होगी, और चुगली निंदा करनी हो, चाहे 103 बुखार हो, उठ के अच्छा क्या हुआ, उठ उठ के उछल उछल के बात करता है। फिर सारे दर्द भूल जाता है कि मेरा कुछ दर्द भी होता है, भाग के वहां पहुंचता है यहां चुगली निंदा वाला हो। तो ये कलयुग का व्यवहार है जो लोग आज करते नजर आ रहे हैं। सत्संग के समय गोली बजती है, सत्संग के समय दुख होता है कि हाय सत्संग में जाना है, बस मन तकरारें शुरू करता है। तभी तो आपको भाग्यशाली कहते हैं जो सत्संग में चल के आते हो, चाहे किसी भी रूप में आए हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। भगवान की कृपा है, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाया और भाग्यशाली हो। नहीं हो तो सत्संग सुन के अमल करके बन जाओगे। जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सारी उम्र चाहे सत्संग सुनते रहो, सत्संग में संत एक बात जरूर कहते, नाम जपो। बताओ आपने इस पे कितना अमल कर रखा है? क्या घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम सुमन करते हो? करते हो तो कर्म कट जाएंगे, भयानक कर्मों से बच जाओगे। नहीं करते तो बताओ कितना अमल करते हो? सारा दिन खुराटा सुमरन, सारी रात खुराटा सुमरन, चुगली निंदा सुमरन, यही चलता रहता है।
जिसको देखा यार फलां आ रहा है, अच्छा इस किस्म की चुगली चलेगी, अब फलां आ गया तो इस किस्म की चलेगी। चुगली की भी अलग अलग किस्में हैं। तो इंसान हर टाइम ढूंढता रहता है, यार दोस्त मिले, सुना क्या हाल चाल है, बस थोड़ा पूछा, फिर हो गए शुरू, फलां ऐसा है, फलां की बहू ऐसी, फलां की बेटी, फलां का। अरे खुद की निगाह मार ले, तेरा अच्छा है तो बढ़िया है, कौन कैसा है तूने क्या लेना है। फलां ठग है, फलां बेईमान है, फलां परेशान है, तू नहीं है तो भगवान की कृपा मान। अगर तू भी है तो फिर दूसरों की क्या गा रहा है, खुद की भी गाया कर। तो आज के युग में इंसान दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देता कि उनमें गुण हैं, बल्कि अपने गुणों का बखान करके खुश होता है। जिससे मर्जी पूछवा लो, वो अपनी बात सुना के इतना खुश होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलां किया, मैंने धिंकड़ किया। कभी नहीं कहता कि मैंने बुरा किया, मैंने गलत किया, कभी ध्यान में ही नहीं आता। तो भाई गुण दूसरों में देखो, अब गुण खुद में देखो। जो खुद में देखा जाता है वो निकल जाता है, तो खुद में अब गुण देखो, वो निकल जाएंगे। दूसरों में गुण देखो, वो ग्रहण हो जाएंगे। तो आप गुणवान बन जाओगे। समाज में, मालिक की दरगाह में आपको बेइंतहा खुशियां मिलेंगी। इस घोर कलयुग में दोगले लोग बहुत हैं, दोगलापन बढ़ता जा रहा है। दिखने में कुछ और हैं, करने में कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज के घोर कलयुग में ऐसा दौर है। तो भाई इस तरह तो मनुष्य जन्म को बर्बाद करना है। चुगली निंदा करी, दूसरों की बुराइयां गाई, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझे रहे, इस तरह तो जीवन बर्बाद हो रहा है। ये अलग बात है, आपको टाइम गुजरते का पता नहीं चलता। समय गुजर रहा है निरंतर, वो किसी के लिए नहीं रुकता, जा रहा है। पता तब चलता है जब समय हाथ से निकल जाता है। आयु बीती जात है, हर से कियो न हेत, फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उस मुर्शिद कामिल दाता रहबर ने यह फरमाया कि जो भी अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम की जोत जगाएगा, मंत्र लेके अमल कमाएगा, वो इंसान अंदर बाहर कभी खाली नहीं रहेगा। और आज देखने में आता है जो सेवादार सेवा करते हैं, जो सत्संगी वचन मानते हैं, वचनों पे पक्के हैं, उन्हें किसी भी तरह के अंदर बाहर कमी नजर नहीं आती। अगर इंसान में कमियां हैं तो हम दोष तकदीर को या अल्लाह मुर्शिद कामिल को नहीं दे सकते। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। तो आप जानते हैं अगर आप कोई कमी भी आ रही है तो आपकी कमी की वजह से आपको कमी है, वरना उसके धर्म में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। वो तो हर कमी को हर पल दूर करता है। ये तो इंसान है जो अपनी कमियों से खुद ही दोनों जहां में मरता है। यही वजह है इंसान कभी अपने आप को दोष नहीं देता, हर दोष अल्लाह वाहिगुरु के सिर मढ़ता है, पर जैसा कोई करता है वैसा ही भरता है। सो कहने का मतलब, आप जैसा कर्म करते हैं, दोष मत दीजिए किसी को। दोष आपके कर्मों में है, दोष आपके कथनी में है, दोष आपके व्यवहार में है, दोष आपके अमलों में है। दोष मुक्त आप हो सकते हैं जब जागे तभी सवेरा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।